नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। 5 ईयर मेगा ऑयल डील एमओयू अप्रूव। तो क्या डॉक्टर एस जयशंकर साहब गए थे तो यही तो करके नहीं आए, बड़ी डील ले ली। तो सारे दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगी और ऐसी बड़ी डील हुई है तो देखना भी जरूर बनता है। तो क्योंकि वो और दूसरा मामला जुड़ा हुआ है पेट्रोल के साथ, मतलब ऑयल के साथ, तो वो देखना तो बनता ही है क्योंकि भाव बढ़ेंगे या कम होंगे, क्या होगा तो देखेंगे। उसके पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना और अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा और एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिए, हमें और मोटिवेशन मिलते हैं। क्यों? रीजन यही है कि आपकी कमेंट से, देखो क्लियर बोल लो, बेनिफिट हमें ही है नो डाउट, लेकिन हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हमारे जो व्यूअर्स है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में हम हर दिन सोचते हैं कि कौन सा नया कंटेंट लाया जाए हमारे प्यारे व्यूअर के लिए। तो रिक्वेस्ट करेंगे जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। जो मैडम ने भी रिक्वेस्ट कर दिया, अब इसकी रिक्वेस्ट तो मान लीजिए भाई। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों अभी अभी भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है और जितनी बड़ी खुशखबरी ये हमारे लिए है ना, उतनी ही बड़ी दुख खबरी ये तमाम तेल माफिया देशों के लिए है। जी हाँ, वही तेल बेचने वाले देश जिन्होंने अपना कार्टेल बना रखा है, अपना एक गैंग बना रखा है, जिसके तहत वो मिलकर तेल में मुनाफा कमाने के अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। वहीं भारत और चीन जैसे देश जो कि तेल खरीदने के लिए पूरी तरीके से इन पर निर्भर हैं, उन्हें तो ये ऐसे लूटते हैं कि मानो कपड़े उतारने को तैयार हों। इन देशों के लिए आज बहुत ही बुरी खबर आई है। लेकिन ये खबर है क्या, चलिए मैं आपको ये विस्तार से बताता हूँ। दरअसल हुआ ये है कि भारत की जो यूनियन कैबिनेट है उसने एक एमओयू को अप्रूवल दे दी है। क्या है ये एमओयू? दरअसल ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कोऑपरेशन इन हाइड्रोकार्बन सेक्टर। दरअसल गयाना एक देश है दक्षिण अमेरिका का, उसके साथ हमने ये एमओयू साइन किया है। स्क्रीन पर आप गयाना का मैप भी देख सकते हैं। वहीं बात करें इस एमओयू की डिटेल्स की, तो इसमें दो मेन पार्ट हैं। पहला ये कि हम आने वाले 5 सालों तक गयाना से कच्चा तेल खरीदेंगे। जी हाँ, 5 साल की ये डील होगी जिसमें लगातार हमें गयाना कच्चे तेल की सप्लाई करेगा और इसमें ऑप्शन रहेगा इस डील को एक्सटेंड करने का। लेकिन ये बड़ी खबर नहीं है कि हम इस डील के तहत 5 साल तक गयाना से कच्चा तेल खरीदेंगे, इंपोर्ट करेंगे। महत्वपूर्ण बात है दूसरा हिस्सा। दरअसल दूसरे हिस्से में हमने कोऑपरेशन की बात कही है हाइड्रोकार्बन सेक्टर में, मतलब हम गयाना के साथ मिलकर वहां पर कच्चे तेल के भंडारों की खोज करेंगे। हम देखेंगे कि कहां कहां पर ऑयल फील्ड में कितना कितना तेल मौजूद हो सकता है धरती की गहराई में। दूसरी बड़ी बात यह है कि गयाना के पास कच्चे तेल के भंडार जरूर हों, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके उस कच्चे तेल को ग्राउंड से निकाल ले। ऐसे में भारत गयाना की इसमें भी मदद करेगा, पैसे से भी और टेक्नोलॉजी से भी। फिर दोनों देश मिलकर इस कच्चे तेल को निकालेंगे और क्योंकि भारत कोऑपरेशन कर रहा है तो भारत को ये कच्चा तेल सस्ता भी पड़ेगा। हालांकि आपका सवाल हो सकता है कि यार गयाना तो बहुत छोटा सा देश है, वेनेजुएला से भी छोटा है और ब्राजील से तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। ऐसे में यहाँ पर इतने तेल के भंडार मौजूद होंगे कि ये भारत की जरूरतों को पूरा कर सके। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब से कुछ साल पहले ही यहाँ पर गयाना का जैकपॉट लग चुका है, क्योंकि गयाना के अंदर इतने कच्चे तेल के भंडार बताए जाते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड सप्लाई का लगभग 18% हो। जी हाँ, इतना कच्चा तेल इनके पास मौजूद है और इसीलिए ये देश भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि आने वाले कई दशकों तक ये भारत की कच्चे तेल की जरूरतों को काफी हद तक पूरा करता रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले में एक अड़चन भारत के सामने आ सकती है। दरअसल गयाना का ही पड़ोसी देश है वेनेजुएला, और जब से गयाना के अंदर कच्चे तेल के भंडार मिले हैं, गयाना के आधे से ज्यादा हिस्से पर वेनेजुएला ने क्लेम करना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर आप देखिए मैप में जो ये लाल हिस्सा है, वेनेजुएला कहता है कि हिस्टोरिक तौर पर ये हमारा हिस्सा था, हमें ये वापस चाहिए। ऐसे में दोनों देशों के बीच में एक युद्ध होने की संभावना भी पैदा हो गई थी अब से कुछ ही हफ्तों पहले। हालांकि बाद में ये मामला शांत करवाया गया, लेकिन आने वाले समय में इस तेल के अकूत भंडार के लिए दोनों देशों में भिड़ंत हो
तो आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होना। हालांकि इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो ला रहा हूं जिसमें इस पूरे इलाके की मैं आपको हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी समझाऊंगा। हालांकि फिलहाल अड़चन की बात करें तो दिक्कत ये है कि वेनेजुएला के अंदर भी अच्छे खासे तेल के भंडार मौजूद हैं और ये भारत को तेल बेचते हैं, वो भी ठीक ठाक रेट पर डिस्काउंट दे देते हैं और इनके साथ भी हमारे बहुत ज्यादा पुराने संबंध हैं। ऐसे में जब दोनों देश भविष्य में अगर भिड़ते हैं तो भारत को एक साइड चूज करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर भारत इस मामले में न्यूट्रल रहेगा तो इस बात की पूरी संभावना है कि भारत दोनों देशों के खजाने से यानी कि दोनों देशों के तेल भंडारों से हाथ धो सकता है, क्योंकि दुनिया ने ऑलरेडी अपना अपना पक्ष वेनेजुएला और गयाना पर चुनना शुरू कर दिया है। हालांकि इस मामले पर कोई भी आगे अपडेट आता है तो मैं आपको सूचित जरूर करूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बढ़िया न्यूज थी भाई। रसिया की नहीं थी। हाँ, मेरे को लगा रशिया, मेरे को ये लगा कि वो क्या ये डील हो गई इसलिए मैंने बोला था, लेकिन बढ़िया डील हुई है। यदि हम वहाँ पे मतलब सपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए अच्छी बात है, हमें सस्ता भी मिलेगा, हमें दूसरे कंट्री के ऊपर निर्भरता जो है। और ये है ना, ये नीति मोदी जी की मेरे को बहुत पसंद आती है। कभी कोई भी एक प्रोडक्ट के लिए एक ही कंट्री के साथ डील मत करो, ठीक है, उससे दबाव भारत पे आता है। क्यों? क्योंकि कभी कुछ रिलेशन खराब हुए तो वो लोग हमें दबा सकते कि भाई हमारे साथ आपका ये ट्रेड है, हम ये कैंसिल कर रहे हैं वगैरह जो भी है, फिर उस पर क्या रेट बढ़ा देंगे, ये सब कुछ करेंगे। लेकिन हमारे पास जब ऑप्शन होगा तभी वो मुंह बंद करके ही बैठेगा कि भाई हमने कुछ, जैसे अभी लेटेस्ट न्यूज की मैं बात करूँ तो हमने मालदीव का देखा ही होगा, भले छोटा कंट्री है कोई नहीं, लेकिन ऑप्शन था इसलिए उसका मुंह बंद हुआ ना। अदरवाइज ऑप्शन नहीं होता तो मुंह बंद नहीं होता, क्योंकि हमें मालदीव हमें एक जो नेचुरल देखना था तो उसके लिए बहुत सस्ता हमें वही पड़ता था, लक्षद्वीप पड़ता था और दूसरा पड़ता था मालदीव। ठीक है, तो मालदीव को अब मुंह बंद करवा दिया। तो ये नीति जो है मोदी जी की और जो सरकार की जो नीति है, सिर्फ मोदी जी की तो नहीं कह सकते, लेकिन पूरी तो सरकार की ये जो नीति है बहुत ही पसंद आ रही है। क्योंकि रशिया के साथ भी हुआ है, यूए के साथ भी हुआ है, अब ये नया आ गया है। वे ठीक है, तो गयाना, तो ये गयाना ना हो जाए वो आशा करते हैं, क्योंकि युद्ध का भी थोड़ा बहुत खतरा तो है ही। लेकिन उसमें भी सरकार ना कोई बड़ी गेम खेलेगी, कुछ ना कुछ गेम खेलेगी, क्योंकि युद्ध का जब खतरा है तो इसीलिए तो 5 साल का एमओयू साइन किया ना, अदरवाइज तो लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते थे, बट तब तक 5 साल में पता चल जाएगा क्या क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। हाँ, फिर वो कुछ ना कुछ गेम खेल के दोनों कंट्री के साथ रिलेशन बना लेंगे, ताकि एक कंट्री ने मुंह मोड़ लिया तो हमारा रास्ता बंद ना हो। और यही राजनीति, और ये हमारे जीवन में भी सीखने को मिलता है कि हमारे जब एक इनकम होना तो वो एक इनकम पे भरोसा नहीं रखना चाहिए, हमें और भी इनकम चालू करनी चाहिए, छोटी तो छोटी बट छोटे तौर पे भी चालू करो, ताकि क्या है कि हमें एक पे ही डिपेंड ना रहना पड़े। तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, इस वीडियो से भी हमें कुछ अच्छी बातें मिली, अच्छे न्यूज मिले और अच्छे सीखने को भी मिला। देखो ऐसे ही सिखा जाता है। ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना हमें किसी ज्ञानी बाबा के पास जाना है या किसी, देखो ये भी जिस बंदे ने वीडियो बनाई है, मैं इतना नहीं कह उसको सभी ज्ञान उसके पास ही है, लेकिन उसकी भी छोटी छोटी बातों में या छोटे छोटे न्यूज के वीडियो में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो इसमें ये भी हमें सीखने को मिला कि कभी भी एक के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए लाइफ में, किसी भी चीज में एक के ऊपर डिपेंड मत रहो। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। क्या आपको हिंदी नॉलेज शोज की जो वीडियो लाते हैं ये पसंद है या नहीं, ये भी आप हमें जरूर बता दीजिएगा। आशा करते हैं पसंद तो आया होगा, नहीं पसंद आया है तो भी आप बताइए, पसंद आया हो तो भी बताइए। हमारी बातों में भी आपको कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि हम है ना सीखने में ऐसा नहीं देखते कि हमने किसने सलाह दी, हमने जिसने भी सलाह कुछ अच्छी दी हमने तो हम करते हैं उसका पालन। बाकी वीडियो से यहाँ पे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।